गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आप लोग अभी देख पा रहे हैं सामने एक टेबल है। हम लोग वो कंटिन्यू कर रहे हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसके लिए? हाइबलर की थ्योरी में हम लोग स्थिर अवसर लागत की स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। हमने बताया था कि वो तीन प्रकार की स्थितियों में अध्ययन किया जाता है हाइबलर की थ्योरी में। एक तो स्थिर अवसर लागत की स्थिति, और एक वर्धमान अवसर लागत की स्थिति, और तीसरी ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति। तो हम स्थिर अवसर लागत की स्थिति का अध्ययन कर रहे थे और वो हमने कंप्लीट भी कर लिया था। आज हमें वर्धमान अवसर लागत की स्थिति का अध्ययन करना था। तो आप लोग इसमें अब देखिए कि स्थिर अवसर लागत की स्थिति में मैं पुनः आपको ये बात रिपीट करके बताती हूँ कि देखिए उत्पादन का संयोग इस टेबल में दे रखा है ABCDEF, यानी उत्पादन के संयोग हैं X और Y वस्तु के, ठीक है। और अगर वो X वस्तु को 0 उत्पादित करते हैं तो Y वस्तु को अधिकतम यानी कि 5 उत्पादित कर पा रहे हैं। ये किसी भी एक कंट्री का उत्पादन संभावना वक्र अगर बनाना है तो ये टेबल हमारे सामने है। तो इस टेबल को देखने से ये साफ पता चलता है कि A में X वस्तु 0 उत्पादित हो रही है और Y वस्तु 5 उत्पादित हो रही है, 5 इकाइयाँ, और F जो कॉम्बिनेशन है उसमें 5 X वस्तु का उत्पादन हो रहा है, 5 इकाइयों का, और Y वस्तु 0 उत्पादित की जा रही है। सीमांत प्रतिस्थापन दर आप देखिए सभी में 1:1 एक का ही सीमांत प्रतिस्थापन दर आ रहा है। तो इसमें इसको हम कहेंगे कि ये स्थिर लागत है, स्थिर अवसर लागत है, क्योंकि एक इकाई X की एक इकाई को छोड़ने के लिए X की एक इकाई को बनाने के लिए Y की एक ही इकाई को छोड़ना पड़ता है या त्याग करना पड़ता है। तो ये टेबल से हमने फिर एक डायग्राम बनाया PPC वक्र का। ABCDEF हमने सारे पॉइंट्स को ग्राफ में डाल के देखा। तो आप देखिए F पॉइंट और A से F पॉइंट तक आप देखिए कि A पॉइंट पर Y वस्तु 5 इकाई हो रही है और X वस्तु 0 हो रही है, और F पॉइंट पर X वस्तु 5 इकाइयाँ हो रही है और Y वस्तु 0 इकाई हो रही है। आप देखिए यहाँ पर ये F है, ये F है, और ये है, आप देखिए, है ना, आपको दिख रहा होगा ये। और इसमें अगर हम देखें डेल्टा Y बाई डेल्टा X, जो कि डेल्टा Y बाई डेल्टा X जो होती है वो मतलब चेंज इन Y ड्यू टू चेंज इन X, या चेंज इन X ड्यू टू चेंज इन Y। हम दो सिचुएशंस को इसमें देख सकते हैं। तो डेल्टा Y बाई डेल्टा X में हम देख रहे हैं चेंज इन Y ड्यू टू चेंज इन X, है ना। जो न्यूमरेटर में आता है डेल्टा Y और डिनोमिनेटर में आता है X। न्यूमरेटर क्या है? अंश, और जो डिनोमिनेटर है वो उसको कहते हैं हर्ष। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा Y बाई डेल्टा X बिल्कुल बराबर है ना। देखिए आप डेल्टा Y बाई डेल्टा X का जो रेशियो है वो 1:1 का ही आ रहा है, और ये सभी बिंदुओं पर बराबर है, और इसलिए ये सीधी रेखा का उत्पादन संभावना बनता है। सीधी रेखा का उत्पादन संभावना वक्र बनने का आप समझ सकते हैं कि तात्पर्य क्या है, कि स्थिर अवसर लागत की बात ये कह रहा है। तो ये स्थिर अवसर लागत की सिचुएशन आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, बहुत क्लियर है, आप देख लीजिए अच्छी तरह। ये विभिन्न कॉम्बिनेशंस ABCDEF, किसी में Y4 के साथ में X1 है, किसी में Y1 के साथ में X4 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब जब हमने Y4 से Y3 पे आए, Y3 से Y2 पे आए, Y2 से Y1 पे आए, इसी तरीके से X1, X2, X3, A4 हमने X4 करके हमने इस तरह से। तो इस चित्र से ये स्पष्ट होता है कि X वस्तु के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ Y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में भी निरंतर कमी हो रही है। तो एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है। X वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के उत्पादन हेतु त्याग की गई जो Y वस्तु की मात्रा है वो स्थिर है,
इसका मतलब ये है कि वस्तु की जो x1 x2 इज इक्वल टू x2 x3 इज इक्वल टू x3 x4 जो मात्रा के लिए y वस्तु की समान मात्रा में त्याग किया जाता है, y1 y2 इज इक्वल टू y2 y3 इज इक्वल टू y3 y4, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं 1:1 का रेशियो है। तो दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन दर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बिल्कुल कांस्टेंट बनी हुई है। तो ये हमारा स्थिर अवसर लागत को हमने पहले कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर किया है। फिर इस केस में कैसे ट्रेड होगा वो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं आपको कि क्या होता है स्थिर अवसर लागत। इसी प्रकार हम अभी एक बार आगे चल कर के इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि वर्धमान अवसर लागत की स्थिति क्या होती है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की स्थिति को क्या कहते हैं। तो वर्धमान अवसर लागत की स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होती है वो बढ़ती हुई होती है, और जैसे उसमें स्थिर आ रही है इसमें बढ़ती हुई होगी। तो यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एक पॉजिटिव राशि आ रही है और वो भी बढ़ती हुई आ रही है ना। और एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा में दर पर त्याग किया जाता है। और इसको अगर हमें समझना है तो हम एक टेबल देख लेते हैं। ये टेबल देखिए, इस टेबल में आप देखते हैं कि A B C D E F इसमें भी 5 संयोग हैं, और X वस्तु जहाँ शून्य उत्पादित की जा रही है, शून्य इकाई उत्पादित की जा रही है, वहीं Y वस्तु की 15 इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं। फिर B संयोग पर आप देखिए, X वस्तु की अगर 1 इकाई उत्पादित की जा रही है तो Y वस्तु की 14 इकाई उत्पादित की जा रही है, ठीक है। फिर हम C संयोग पे आते हैं, C कॉम्बिनेशन में। C कॉम्बिनेशन में X वस्तु की 2 इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं और साथ में Y वस्तु की 12 इकाइयाँ उत्पादित की जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए यहीं से आपको एक अंतर पता चल जाएगा। अगर स्थिर अवसर लागत का केस होता तो यहाँ पे 13 लिखा हुआ होता, 15 14 13, राइट। लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गया है, 12 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब X वस्तु की 2 इकाइयाँ जब उत्पादित की जा रही हैं तो Y वस्तु की एक मात्रा का त्याग करने की बजाय, 1 इकाई का त्याग करने की बजाय 2 इकाइयों का त्याग किया जा रहा है। तो बढ़ गया ना, पहले में 1 था अब ये 2 हो गया। अब नेक्स्ट D कॉम्बिनेशन में आइए। X वस्तु की 3 इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए Y वस्तु की कितनी इकाइयाँ इन्होंने छोड़ी हैं, त्याग किया है, आप देख सकते हैं इसमें 12 से अब 9 पर आ गए हैं। तो 3 और 9 का कॉमन, 9 पर आ गए हैं तो 12 से 9 पे आए तो आप देखिए 3 इकाइयाँ छोड़ी हुई हैं। तो पहले में 15 से 14 आए थे तो 1 इकाई छोड़ी थी, 14 से 12 आए तो 2 इकाई छोड़ी और अब 3 इकाई छोड़ी। तो उत्तर बढ़ती हुई इकाइयों को का त्याग किया जा रहा है Y वस्तु का। अगर हमें X वस्तु का उत्पादन करना है तो 1 इकाई X वस्तु की बढ़ानी है, तो ठीक है। तो इसी तरह आप E कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो 4 इकाइयाँ X वस्तु की उत्पादित करने के लिए Y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया जा रहा है। इसी तरह F, आप F में संयोग देखेंगे, F का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इसमें देखिए X वस्तु की 5 इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए Y वस्तु का 0, मतलब Y वस्तु इसमें मैक्सिमम 0 उत्पादित की जा रही है। तो अब आप इसमें कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो वो उसके बाद में अगर आप सीमांत प्रतिस्थापन दर देखते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो 1:1 पहले में जो रेशियो आता है वो 1:1, सेकंड में रेशियो आता है 2:1, थर्ड में रेशियो आता है 3:1, फोर्थ में रेशियो आता है 4:1 और फिफ्थ में रेशियो आता है 5:1। तो इसका साफ दिखाई देता है 1 2 3 4 5 ये उत्तर बढ़ता हुआ इसमें जो प्रतिस्थापन दर है वो बढ़ती हुई है। तो इसे हम कहते हैं वर्धमान प्रतिस्थापन दर। अब हम एक बार
इसको समझ लें अच्छी तरह, क्योंकि इसके बाद में हम वर्धमान प्रतिस्थापन की दर के बाद में हम इसका डायग्राम देखेंगे। और उसका डायग्राम देखने के लिए मैं आपको एक बार दूसरा आपको इसका चित्र दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन है ना, अवनतोदर मूल बिंदु के अवनतोदर एक डायग्राम बनेगा। जैसे उसमें एक स्थिर रेखा बनी थी स्थिर अवसर लागत में, इसमें मूल बिंदु के अवनतोदर एक चित्र बनेगा। तो हम उस चित्र को समझने से पहले आप लोग इस टेबल को अच्छी तरह एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम कल वापस से इस वर्धमान अवसर लागत की स्थिति को कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे बनता है, फिर हम लोग साथ में ह्रासमान प्रतिफल ह्रासमान अवसर लागत वाला भी लेंगे। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू सो मच।